Hello, hello. Who is this? A video call and the person is not to be seen. Strange. हेलो, कौन है? आप आइए तो कैमरे पर तो नज़र आइए। हेलो समीर, मैं प्रियम बोल रहा हूँ। प्रियम? कौन प्रियम? भूल गए समीर, तुम्हारे बचपन का दोस्त। सॉरी प्रियम, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। समीर, तुम्हारे फादर और मेरे फादर एक साथ काम करते थे और हम जबलपुर में एक ही टाउनशिप में रहते थे। ओके ओके ओके, हाँ प्रियम प्रियम, हाँ अब मुझे याद आया। लेकिन प्रियम, आप वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? प्लीज़ टर्न ऑन द कैमरा। नहीं समीर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है और इसलिए मैंने कॉल किया है। मैं इसी तरह से बात करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको प्रियम से मिलवाता हूँ। प्रियम मेरे बचपन का दोस्त है। हम एक ही कॉलोनी में रहते थे। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद करीब 6 महीने ही गुजरे थे कि दादी भी गुजर गई। फिर न मालूम इनका परिवार कहीं और चला गया और हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ चले। प्रियम बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा होता था। एक अजीब सा डर, एक अजीब सी दहशत हमेशा उसके चेहरे पर मैं देखता था। चलिए, आज प्रियम ने मुझसे बात करने के लिए मुझे यह वीडियो कॉल किया है और मैं आज अपने दोस्त की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलो प्रियम, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ प्रियम, बोलो। समीर, तुम्हें याद है जब मेरे पापा गुजरे तब मैं सिर्फ 4.5 साल का था और मेरी दादी थी जो मेरी देखभाल करती थी। हमारे घर में ना एक छोटा सा फंक्शन सा हुआ था पिताजी के गुजर जाने के बाद। हमने देखा, एक अजीब सी चीज़ देखी थी। बाद में बड़े होने पर समझ में आया था कि वह क्या हुआ था। मेरी मम्मी को दुल्हन की तरह सजा कर एक जगह बिठा दिया गया था और मेरे चाचा ने मम्मी के सिर पर एक चुनरी ओढ़ा दी थी। उसके बाद क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा था। वह क्या हुआ था मैं समझ नहीं पा रहा था। ऐसे बहुत से सवाल अपने जहन में लेकर मैं बड़ा हो रहा था। लेकिन ज़्यादा समय नहीं गुजरा था। 6 महीने बाद ही मेरी दादी गुजर गई और मुझे जाना पड़ा। मेरी दादी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी समीर। सारी बातें मैं उनसे कर लिया करता था। पता है, मेरे पापा की डेथ के बाद मुझे मेरी मम्मी मिली नहीं मतलब वह चाचा के साथ ही होती थी।
फिर जब मैं बड़ा होने लगा तब समझ में आया कि मेरी मम्मी की शादी मेरे चाचा जी के साथ कर दी गई थी। समीर, आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही अजीब सी तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ। अजीब सी तकलीफ़ इसलिए कि इस तकलीफ़ को कोई नाम नहीं दे सकता हूँ। पता नहीं लोग ऐसी चीज़ों से सच में गुज़रते हैं या सिर्फ मैं ही अनोखा हूँ दुनिया में। समीर, मेरा चाचा अच्छा इंसान नहीं था। मैं अपनी माँ को सुबह रसोई में मिलता था। दिन भर वो काम में होती थी, रात को वो मेरे पास नहीं होती थी। और सुबह जब मैं अपनी माँ को उनकी कमर से लिपट कर उनको प्यार करने की कोशिश करता था तो मेरी माँ दर्द में कराह जाती थी। मैंने अपनी माँ के शरीर पर घाव देखे हैं। और फिर समय गुजरता चला गया और उस चाचा ने प्रियम, आर यू देयर? प्रियम, आई एम लिसनिंग टू यू। मैं सुन रहा हूँ प्रियम तुम्हें। तुम बोलो बोलो, कोशिश करो प्रियम। तुम वीडियो पर आना चाहोगे? सन्नाटा छा गया। प्रियम दर्द में था। ना मैं प्रियम को देख पा रहा था, ना मैं प्रियम को सुन पा रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो प्रियम मुझसे कहना चाह रहा था और वह कह नहीं पा रहा था। उसको यह हौसला देना ज़रूरी था कि मैं उसे सुन रहा हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बोलो प्रियम, प्रियम बोलो, कोशिश करो, बोल सकते हो आप, कोशिश करो। हाँ समीर, मैं ठीक हूँ। प्रियम, तुम बिल्कुल, आर यू श्योर तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ समीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस चाचा ने मेरे साथ भी कुछ गलत करने की कोशिश की। मैं बहुत छोटा बच्चा था, मेरे पास दादी नहीं। मैं भाग के माँ के पास गया और माँ को बोला चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया। पता है समीर, माँ क्या बोली? माँ बोली, किसी से कुछ मत कहना। प्रियम बेटा, कुछ नहीं हुआ है, किसी से कुछ मत कहना। हमको जीना है, हमें जिंदा रहना है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ। मेरी माँ ने उस वक्त मुझे चुप करा दिया समीर, और मैं हमेशा के लिए चुप हो गया। इस खामोशी के साथ मैंने बरसों इस दर्द को ढोया है। मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन वह जो घाव मैंने अपने अंदर लिया था, वह घाव मेरा भर नहीं पाया। मैं अपना बचपन उस दर्द को लेकर जिया। एज अ टीनेजर, जब इस उम्र के बच्चे अपनी ज़िंदगी बहुत खुशगवार, बहुत हसीन तरीक़ों से जीते हैं, बहुत से सपने संजोते हैं, और मैं कहाँ था? मैं कहीं था ही नहीं। मैं कभी प्रेजेंट में जी ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा अपना पास्ट बैगेज इतना भारी था समीर कि मैं उसको उठा के मैं चल नहीं पा रहा था, मैं जी नहीं पा रहा था। उस वाक़या ने मेरी ज़िंदगी को इतना इम्पैक्ट किया, इतनी तकलीफ़ दी मुझे। मेरा अपना आत्मविश्वास ख़त्म हो गया, मैंने सपने देखने छोड़ दिए, मैं डिप्रेशन में आ गया,
और मेरे को देखने, सुनने और समझने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन मेरी माँ मेरे से बोली, प्रियम तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। मैंने शादी भी कर ली। समीर, आज मैं 2 बेटियों का पिता हूँ और आज जो मैंने आपको कॉल किया है, मैं अपनी बेटियों के लिए बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो गलत हुआ उस गलत ने मेरी बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। मैं अपनी बच्चियों को उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से, बचपन को बचपन की तरह या जवानी को जवानी की तरह मैं जीने नहीं दे पा रहा हूँ। मैं उनको हर तरह से बंदिश में रखता हूँ। मैं ज़रूरत से ज़्यादा उनको समेट कर रखता हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सा डर है। वो डर नहीं जा रहा है समीर। जो मेरे साथ हुआ वो कहीं मेरी बच्चियों के साथ ना हो। मेरे अंदर वो डर है समीर। मैं उस डर से निकलना चाहता हूँ। प्लीज़ समीर, मेरी मदद करो। अपनी माँ से मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि वो घाव सिर्फ शरीर पर नहीं लगे थे, वो घाव मेरी आत्मा में, मेरी अंतरात्मा में, कहीं बहुत गहराई तक, मेरी रूह तक समाये हुए हैं। वो नहीं जा रहे हैं और इनकी वजह से मैं अपनी बेटियों का भविष्य खराब नहीं करूँगा। बताओ समीर, मैं क्या करूँ? प्रियम, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। कम से कम आज इतने सालों बाद, करीब, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो करीब 35 साल बाद तुम आज मुझसे ये बात कह पा रहे हो। प्रियम, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि कम से कम तुमने मुझे इस लायक समझा कि तुम अपनी बात मेरे साथ कह सको, मेरे साथ शेयर कर सको, बांट सको। मैं खुश हूँ। एक बात जाननी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे अंदर वो बचपन में वो जो दहशत थी, वो डर रहता था, वो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा, तुम बहुत मुरझाए, बहुत बुझे से रहते थे। क्या तुम्हारी वह पर्सनालिटी आज भी तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करती है? हाँ समीर, मैं आज भी वैसा ही हूँ। और बस अब हो गया, अब और नहीं होता। मेरे बर्दाश्त करने की, मेरे सहन करने की सारी शक्ति, सारी क्षमता खत्म हो चुकी है। मैं अपनी बच्चियों को यह घुटन भरी जिंदगी नहीं दे सकता। अब मैं प्रियम को कैमरे पर देख पा रहा हूँ। प्रियम उदास है, प्रियम हताश है। फिर भी एक उम्मीद मेरे अंदर है कि प्रियम इस बोझ से ज़रूर निजात पाएगा। क्या करूं समीर, नहीं समझ पा रहा हूं। कभी कभी लगता है कि मैं अपने आप को किसी कोने में समेट कर, दबोच कर बैठ जाऊं और अपने आप से सवाल करूं, और मैं करता भी हूं। मैं अपने आप से बहुत से सवाल करता हूं, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। समीर, कुछ ऐसा करो कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएं और मेरी बेटियों को एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। प्रियम, चिंता ना करो। तुम्हारा अपने आप से जो युद्ध है उसका आज आगाज हो चुका है। किससे लड़ना चाहते हो? समीर, मैं अपनी माँ से लड़ना चाहता हूँ, मैं अपने उस चाचा से लड़ना चाहता हूँ, मैं उस समाज से लड़ना चाहता हूँ जिसने मेरी माँ को मजबूर किया कि वह उस जैसे आदमी से शादी करे और फिर वैसे वहशी दरिंदे
मेरे जैसे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनको मैं ये हक नहीं देना चाहता। मैं समाज के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नहीं, यह गलत है, यह गलत है। जहाँ तुम एक विधवा की शादी उसी के देवर के साथ कर देते हो, उसी के किसी रिश्तेदार के साथ कर देते हो, और फिर आप उस समाज से और उस आदमी से आप यह उम्मीद करते हो कि वह उस बच्चे की भी देखभाल कर पाएगा, यह सोच बहुत गलत है। मैं पूरे समाज से, अपनी माँ से, अपनी चाचा से खफा हूँ। मेरे अंदर सबसे गुस्सा है, मैं सबसे नाराज़ हूँ। फिर देर किस बात की है? किसने रोका है तुम्हें प्रियम? समीर, मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन क्यों? समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे शुरू करूँ? अरे शुरू तो कर दिया, अभी बोला ना मैंने, आगाज हो चुका है। चलो। माँ कहाँ है? माँ मेरे साथ रहती है समीर। ठीक है, आज मिल लो माँ से, बातें कर लो। क्या बात है प्रियम, बड़े बड़े राजनीतिक, सामाजिक, इतने सारे इश्यूज जो हैं हम सिर्फ डिस्कशन से निकाल लेते हैं। वह तो माँ है, बात कर ले, बात कर ले प्रियम, कोशिश करना। बचपन का यार है तू मेरा, जानता हूँ तुझे। माँ है रे, बात कर, वो तेरी सुनेंगी। माँ जैसा कोई नहीं। एक बार जाकर उनसे अपना दर्द कह डाल। बहुत हुआ, तूने बहुत लंबा समय इस दर्द के साथ निकाला है। प्रियम, बात कर। आज तूने कुछ सोच कर, समझ कर मुझे फ़ोन किया है। मुझे पूरा यकीन है तू सचमुच अपने इस बोझ से निजात पाना चाहता है। चल मेरे दोस्त, चल पहुंच जा माँ के पास और कह डाल अपने दिल का हाल। सारे गिले शिकवे, सारी शिकायतें आज ख़त्म कर दे। मुझे यकीन है तू कर सकता है। तो मेरा दोस्त प्रियम है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं माँ से बात कर सकता हूँ, आज या कभी नहीं। हाँ समीर, आज या कभी नहीं, आज मैं माँ से बात करने वाला हूँ। और मैंने अपने चारों तरफ जो एक दीवार बना रखी थी, अपने आप को जिन जंजीरों में मैंने जकड़ रखा था, उन जंजीरों को आज मैं तोड़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रियम हूँ। मैं प्रियम हूँ, मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ। जो मेरे साथ हुआ वह गलत हुआ, और मैं उस गलत को सारी ज़िंदगी अपने साथ लेकर जीने को तैयार नहीं हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी के लिए स्वयं फैसला लेता हूँ। मुझे अपने आप पर भरोसा है, और किसी को भी मैं ये हक नहीं देता हूँ कि कोई मेरी ज़िंदगी की कोई परिभाषा दे। मेरी ज़िंदगी की परिभाषा मैं खुद दूँगा। यह मेरी ज़िंदगी है, मेरे आयाम हैं, मेरे पैमाने हैं, मेरे तरीके हैं, मेरा कायदा है, मेरे उसूल हैं, और इनको मैं अपने तरीके से ढालूँगा। मैं अपने आप को आज कबूल करता हूँ। एग्जैक्टली, करेक्ट प्रियम, बिल्कुल ठीक जा रहे हो तुम। अपने आप को एक्सेप्ट करो। यस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ and I admire the beauty and the incredible strength of my soul.
आज मेरा ये फ़ैसला है और आज मैं अपने इस फ़ैसले के साथ हूँ। आज मैं माँ से बात करता हूँ। तो दोस्तों, यह थी मेरी और मेरे दोस्त प्रियम के बीच की गुफ्तगू। आगे प्रियम की माँ से क्या बातचीत हुई, प्रियम किस निष्कर्ष पर पहुंचा, यह एक सवाल है और इस सवाल का जवाब है मेरे पास। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब यह है, प्रियम तैयार है। प्रियम अपनी ज़िंदगी के अपने उन पिछले दर्द के बोझ को अपने आप से हटाने के लिए, उतारने के लिए प्रियम तैयार है। आज प्रियम के अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वह ताकत है कि वह आज बात कर सकता है और इस बातचीत से वह इस दर्द से निजात पा सकता है। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।